हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि धातु और अधातु में मुख्य अंतर क्या होता है, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। हर साल बोर्ड एग्जाम में यह टॉपिक 5 नंबर इनके 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। तो बच्चों, इंग्लिश में जो होता है, धातु को हम मेटल्स बोलते हैं और अधातु को नॉन मेटल। ठीक है, यानी कि जो धातु और अधातु होते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? धातु को तो मेटल्स बोलते हैं और अधातु को इंग्लिश में नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो देखिए, धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। तो जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। देखिए बच्चों, धातु और अधातु में अंतर। तो सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग डालनी है भौतिक गुण, यानी कि धातु और अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं इनके अंदर, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो भौतिक गुण आपको हेडिंग डाल के सबसे पहला नंबर 1 डाल के आपको लिखनी है अवस्था। अवस्था हेडिंग डालनी है। इसमें लिखना किस तरीके से, देखिए आपको धातु सामान्यतः ठोस होते हैं, यानी कि बच्चों जितने भी हमारे धातु होते हैं, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, यह सामान्यतः ठोस होते हैं। जैसे हमारा लोहा हो गया, तांबा, सोडियम और पारे को छोड़कर। और इसमें अघात वृद्धता और तार में खींचने के गुण होते हैं। इनके जितने भी बच्चों हमारे धातु होते हैं, यह सामान्यतः ठोस होते हैं। जैसे लोहा हो गया हमारा, यह भी ठोस होता है, तांबा भी हमारा ठोस होता है, सोडियम भी हमारा ठोस होता है, केवल बस पारे को छोड़कर। एक पारा ऐसा धातु होता है जो ठोस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, पारे को छोड़कर। और इसमें अघात वृद्धता और तार में खींचने के गुण होते हैं। यानी कि जितने भी धातु होते हैं, यह अघात वृद्धता होते हैं और तार में खींचने के गुण भी होते हैं इनके अंदर। और अधातु क्या होते हैं बच्चों? इनके नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल की अवस्था क्या होती है? अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होते हैं। यानी कि बच्चों, जो हमारी अधातु होती है, नॉन मेटल्स होते हैं, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होते हैं। जैसे गंधक ठोस, ब्रोमीन द्रव और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अधातु ठोस भंगुर होते हैं। ठीक है, यानी कि अधातु ठोस भंगुर होते हैं। तो इनकी पहली अवस्था होगी बच्चों, सबसे पहले हेडिंग आपको अवस्था डालनी थी। क्या अवस्था? यानी कि अधातु जो होती है सामान्यतः ठोस होती है, जैसे कि लोहा, तांबा, सोडियम, पारे को छोड़कर। इसमें अघात वृद्धता और तार में खींचने गुण होते हैं। और अधातु ठोस, द्रव, गैस और तीनों अवस्थाओं में होते हैं। जैसे गंधक ठोस, ब्रोमीन द्रव और ऑक्सीजन गैस अधातु ठोस भंगुर होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको दूसरी हेडिंग डालनी है पारदर्शिता। पारदर्शिता, तो बच्चों पारदर्शिता हेडिंग डालकर आपको लिखना किस तरीके, देखिए कि अधातु अपारदर्शित होते हैं। जितने भी बच्चों अधातु होते हैं, ये अपारदर्शित होते हैं। लेकिन बच्चों, यानी कि जितने भी धातु होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? अपारदर्शित होते हैं। लेकिन बच्चों जो अधातु होते हैं, कुछ अधातु पारदर्शित जैसे गैस हो गया बच्चों, और कुछ अपारदर्शित तथा कुछ प्रभासी होते हैं। ठीक है, तो यह भी इसका एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर होता है मेटल और नॉन मेटल में, यानी कि धातु और अधातु में। इसी के साथ में बच्चों आपको तीसरी हेडिंग डालनी है घनत्व तथा गलनांक, यानी कि धातु और अधातु का घनत्व तथा गलनांक क्या होता है, क्या अंतर होता है इनके घनत्व और गलनांक में। तो बच्चों धातु देखेंगे, धातु अधिक घनत्व एवं उच्च गलनांक के होते हैं। इनके जितने भी बच्चों धातु होते हैं, बस केवल सोडियम एवं पोटेशियम को छोड़कर अधिक घनत्व एवं उच्च गलनांक के होते हैं। लेकिन बच्चों अधातुओं का घनत्व एवं गलनांक प्राय कम होता है। तो यह भी इसका एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर होता है इनमें, धातु और अधातु में। क्या? यानी कि जो बच्चों हमारा धातु होते हैं, ये अधिक घनत्व और उच्च गलनांक के होते हैं, केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। और अधातुओं का जो घनत्व एवं गलनांक होता है बच्चों, ये प्राय कम होता है। यह भी इसका एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर होता है। इसी के साथ में बच्चों चौथी हेडिंग आपको डालनी है चमक, यानी कि धातु और अधातु में क्या चमक होती है, क्या डिफरेंस होता है इनके बीच। तो धातुओं में विशेष चमक होती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। यानी कि जितनी बच्चों हमारी धातु होती है, इनमें विशेष चमक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। लेकिन बच्चों जो अधातु होती है, ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन के अतिरिक्त अन्य अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। जिनके बच्चों जैसे हमारा ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया और आयोडीन होगी, इनमें ही बस थोड़ी बहुत चमक होती है। और जो अन्य अधातु होती है, इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। तो यह भी इसके एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर होता है धातु और अधातु में। ठीक है बच्चों, तो यह चौथा अंतर हो गया। इसी के साथ में बच्चों आपको पांचवी हेडिंग डालनी है चालकता, यानी कि चालकता। चालकता भी बच्चों इनके धातु और अधातु में क्या चालकता होती है। तो चालकता हेडिंग डालकर आपको लिखना किस तरीके, देखिए सभी धातु उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि जितने बच्चों धातु होते हैं, जितने मेटल्स होते हैं, यह विद्युत
और उष्मा के कुचालक होते हैं। लेकिन बच्चों जो अधातु होते हैं, ये ग्रेफाइट तथा गैस कार्बन के अतिरिक्त अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी इसका एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर होता है। क्या अंतर होता है? इनके चालकता, इनके सभी धातु जो होते हैं उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। और जो बच्चों अधातु होते हैं ये ग्रेफाइट तथा गैस कार्बन के अतिरिक्त अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, यहाँ भी इसका एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर होता है। इसी के साथ में बच्चों छोटी हेडिंग आपको डालनी है ध्वनि। तो बच्चों धातु और अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल की ध्वनि, यानी कि ध्वनि क्या होती है? तो किसी कठोर वस्तु से टकराने पर धातुओं से धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि जो भी बच्चों धातु होती है, जब ये किसी वस्तु से टकराती है तो जो जितनी भी धातु होती है धात्विक चमक उत्पन्न होती है इनके अंदर। लेकिन बच्चों अधातुओं में कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ भी इसका एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर होता है धातु अधातु में। क्या बच्चों? इनके किसी कठोर वस्तु से टकराने पर धातुओं से धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन इनके अधातु कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। ठीक है, यहाँ भी इसका एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर होता है। इसी के साथ में बच्चों आपको हेडिंग डालनी है रासायनिक गुण। यानी कि पहले तो बच्चे जो हमने बताई है तो फिजिकल यानी भौतिक गुण, और अब जब देखेंगे रासायनिक गुण क्या होते हैं नॉन मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु में, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, रासायनिक गुण क्या होते हैं धातु और अधातु में। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है बच्चों क्षारीय प्रकृति। तो बच्चों क्षारीय प्रकृति क्या होती है धातु और अधातु की देखेंगे। सबसे पहले धातु की देखेंगे। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, परंतु एल्युमिनियम, जिंक तथा टीन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ठीक है बच्चों, इनके क्षारीय प्रकृति कैसी होती है धातु की? धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, परंतु एल्युमिनियम, जिंक तथा टीन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। और अधातु के बच्चों अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, परंतु हाइड्रोजन के ऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होते हैं। यह भी इसका एक बच्चों बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर होता है, फिजिकल यानी कि रासायनिक गुण होता है। इसी के साथ में आपको बच्चों दूसरी हेडिंग डालनी है अम्लों से क्रिया। तो बच्चों अम्लों से क्रिया क्या होती है धातु और अधातु में? तो कुछ धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को स्थापित करती है तथा लवण बनाती है। इनके अम्लों से क्रिया जो जब धातुएं करती है तो क्या होता है? कुछ धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को स्थापित करती है तथा लवण बनाती है। लेकिन बच्चों अधातुएं अम्लों से हाइड्रोजन स्थापित नहीं करती एवं लवण नहीं बनाती। ठीक है, यह भी इसका एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गुण होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर होता है धातु और अधातु में। इसी के साथ में बच्चों आपको तीसरी हेडिंग डालनी है हाइड्रोजन से संयोग। तो बच्चों हाइड्रोजन से संयोग हेडिंग डालकर आपको लिखना किस तरीके देखिए। अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से संयोग नहीं करती। कुछ धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी यौगिक बनाती है। और अधातु बच्चों इनके अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके स्थायी यौगिक बनाती है, जैसे मैथेन, CH4, अमोनिया, NH3, फॉस्फीन, PH3, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl आदि। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी इसका एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रासायनिक गुण होता है धातु और अधातु में। क्या बच्चों? यानी कि हाइड्रोजन से संयोग, यानी कि अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से संयोग नहीं करती है। और कुछ धातु जैसे कि बच्चों हमारी लिथियम होगी, सोडियम तथा पोटेशियम होगी और हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी यौगिक बनाती है। लेकिन बच्चों जो अधातु होती है ये हाइड्रोजन से संयोग करके स्थायी यौगिक बनाती है, जैसे कि बच्चों मैथेन हो गया, हमारा अमोनिया हो गया, फॉस्फीन हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। ठीक है बच्चों, तो यह एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रासायनिक गुण होता है धातु और अधातु के अंतर। इसी के साथ में बच्चों आपको चौथी हेडिंग डालनी है विद्युतीय प्रकृति। तो विद्युतीय प्रकृति कैसी होती है धातु और अधातु की? तो देखिए विद्युतीय प्रकृति आपको हेडिंग डाल के लिखना है धातुएं धन विद्युत होने के कारण विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर एकत्रित होती है। तो बच्चों धातुएं धन विद्युत करने के कारण विद्युत अपघटन पर कैथोड पर एकत्रित होती है। लेकिन बच्चों अधातुएं हाइड्रोजन के अतिरिक्त शरण विद्युत करने के कारण विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर एकत्रित होती है। तो यहाँ भी बच्चों एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रासायनिक गुण होता है धातु और अधातुओं में, यानी कि मेटल और नॉन मेटल से। इसी के साथ में बच्चों आपको पांचवी हेडिंग डालनी है मिश्र विद्युत, इनके मिश्र धातु। तो मिश्र धातु आपको हेडिंग डाल के लिखना किस तरीके देखिए। कुछ धातुएं अन्य धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाती है, जैसे पीतल
कांसा आदि। ठीक है बच्चों, इनके मिश्र धातु हेडिंग डाल के आपको लिखना किस तरीके से है, कुछ धातुएं अन्य धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाती है, जैसे कि बच्चों हमारा पीतल हो गया, कांसा हो गया। और अधातुएं मिश्र धातु नहीं बनाती है, यानी कि जितनी बच्चों अधातुएं होती है या धातु होती है यह मिश्र धातु नहीं बनाती है। लेकिन बच्चों जो धातु होती है, जो मेटल होते हैं, यह अधातुओं और अन्य धातुओं से मिलकर, यानी कि धातुएं जो होती है अन्य धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाती है, जैसे कि बच्चों पीतल हो गया, कांसा हो गया। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था कि धातु और अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल्स में क्या अंतर होता है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों यह टॉपिक है कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए। तो हमने आपको बच्चों बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाया कि धातु और अधातु के क्या मुख्य अंतर होते हैं, क्या इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं। तो बच्चों अगर जो आप यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ के चले गए तो आपके ये 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।